नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट को लेकर। कारण उसका ऑफ कोर्स यही है कि पिछले दिनों मैं किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आई या रही हूं जो मुझे लगता है इस ट्रेट्स के या इस पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं उस पर्सन में। सोचा कि चलो इसी को थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो पर्सनालिटी ट्रेट है वल्नरेबल नार्सिसिज्म। सो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज हम सब जानते हैं तरह तरह। सो एक टाइप है ग्रैंडियोस और दूसरी वन इज ऑफ कोर्स वल्नरेबल। तो जब भी मैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में देखती थी या जानने की कोशिश करती थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि मैंने ये चीज नहीं डिफाइन की थी तब तक। अब क्योंकि वही बात है ना कि मैंने कोई साइकोलॉजी तो पढ़ी नहीं है, तो मैं तो लोगों के बिहेवियर को देखती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या है, कोई प्रॉब्लम है या कि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम जानबूझकर तो शायद नहीं करता होगा। नहीं, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो या कर रही है जो गलत है इन सम फॉर्म और शेप, तो क्यों करता है वो व्यक्ति ऐसा काम? वही दिमाग की बात हो जाती है ना कि क्या है उसके दिमाग में या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो क्यों ऐसा करता है। तो यही चीज जानने के उसमें मुझे नार्सिसिज्म के बारे में थोड़ा जानकारी मैंने कोशिश की थी हासिल करने की। और ऑफ लेट मैंने रियलाइज किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम द रेगुलर नार्सिसिज्म का जो ट्रेट्स हैं। देन आई रियलाइज दैट देयर आर टू टाइप्स, एंड ऑफ कोर्स द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बिलोंग्स टू द वल्नरेबल वन। तो मैंने सोचा चलिए हम सब इस बारे में बात करते हैं, और हो सकता है आप लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे वहां जो इस चीज से रिलेट भी करें, और रिलेट करें तो लिखिएगा कमेंट्स में, बताइएगा कि कैसा है आपका एक्सपीरियंस और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने आप को उस चीज से रिकग्नाइज करें या रिलेट करें कि मैं खुद वैसा हूं बंदा या बंदी, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगेन कोशिश जरूर करूंगी कि कुछ ट्रेट्स बताऊं, और फिर उसके बाद ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि आदमी अगर सुधरना चाहे या आदमी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहे तो वो क्या कर सकता है। ऑफ कोर्स ये कोई ऐसे नहीं है, मैं तो कोई जैसा मैंने बताया कि मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, तो मुझे तो ऐसे कोई राइट्स है नहीं, बट गाइडलाइंस जरूर दे सकती हूँ कि भाई क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं वो ट्रेट्स हैं जो उसमें, वैसे तो बहुत सारे ट्रेट्स थे, पर मुझे जो ट्रेट्स बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे उनको मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो पहला बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो मुझे लगा वो था बीइंग पर्सन टू बी डिफेंसिव, इनसिक्योर, पेसिमिस्टिक, यानी हर वक्त नेगेटिव रहना, और दूसरा बहुत बड़ा डिसीजन न ले पाना, और गुस्सा, एंगर, कॉन्स्टेंटली। एंगर का वो लेवल होता है कि आदमी पता नहीं चलता कि आप क्या बोलोगे तो जिसपे चिल्लपौं शुरू हो जाएगी, या कि क्या आप कहोगे कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घर में हंगामा हो जाएगा। और ये सिर्फ एक रिलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पति पत्नी की बात हो रही है या कि, पर कोई भी हो सकता है। सो इट कुड बी बिटवीन अ डॉटर एंड अ फादर, सन एंड अ फादर, मदर एंड अ सन, मदर एंड अ डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, किसी के बीच भी हो सकता है कि जब दूसरे व्यक्ति जो उसके साथ रहते हैं या उठते बैठते हैं उनको ये फियर हो कि वो क्या बोल देंगे कि ये सामने वाला जो है एकदम भड़क जाएगा, या ये फियर कि पता नहीं इस बात का रिएक्शन क्या होगा। वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि कई बार ये जो व्यक्ति होते हैं जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेवजह गुस्सा करते हैं। कहीं उनको चिल्लाने से, चीखने से, गुस्सा करने से एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जबकि उनको ये पता होता है कि वो उनके करने से, वैसा करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वैसा करते हैं क्योंकि उनको खुद का सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो भाई मैं चिल्ला तो लिया, तो कहीं उनको कोई एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने देखा था वाज कि वो हमेशा कोई ना हर बात पे लड़ाई
चालू करते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा चालू तो कर देते हैं, बहसो बहसी और चिल्लपौं शुरू हो जाती है, लेकिन हर चीज के अंत में वो खुद अपने को विक्टिम बना देते हैं कि जैसे कि सबसे बड़े टॉर्चर्ड पर्सन तो वो खुद ही हैं। तो जो सामने वाला होता है वो कंफ्यूज रहता है, वो लगता है कि उसको हमेशा कि अरे यार शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया। तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं, जिसको मैंने देखा है और जिनके साथ देखा है, तो उनका ये तौर तरीका था कि चिल्लपौं करना, शोरगुल करना और उसके बाद सब चीज में सामने वाले को बोल देना कि भाई ये सब जो मैं करता हूं तुम्हारी वजह से करता हूं, क्योंकि तुमने XYZ किया है जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं। तो यानी अपना गुस्सा अगर आदमी सामने से बोले कि भाई तुम जो भी कारण है लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो, कहते तुम ऐसी कुछ हरकतें करती हो जिससे मुझे चिल्लाना पड़ता है। तो फिर जो बंदा है जो एक्चुअली में विक्टिम है, वो सोचता है कि ओके दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस दैट द अदर पर्सन इज डूइंग, व्हिच इज अ नार्सिसिस्ट। जो कैरेक्टर है, जो ये ट्रेट्स हैं जिसमें, तो कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता और डाउट में ही रह जाता है। और शायद यही कारण है कि लोग ऐसी पर्सनालिटी के साथ बरसों निकाल देते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों या समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं मोरलेस। और कई बार जो आपको बहुत बड़ी चीज लग रही होती है वो उसको इतना निम्न कर देते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा शायद मैं ही राय का पहाड़ कर रही थी या कर रहा था। तो ये बहुत विचित्र स्थिति में आपको डाल देते हैं। दूसरा, जैसा पहले भी मैंने बोला कि हर वक्त नेगेटिव रहना, किसी भी सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव रहना। अब आप अगर पॉजिटिव पर्सन हो और आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो, या वास्ता है आपका, या आपका दोस्त है, या पिता है, या पति है, या भाई हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ आप समय गुजारते हो, तो नेगेटिविटी जो है ना वो कहीं ना कहीं, आप चाहे जितने भी पॉजिटिव हो, आप पे रब तो करेगी ही। अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि भाई आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ गया है, या कोई जैसा जीवन आप जी रहे थे वैसा नहीं है, और आप कोशिश करते हो कि उस जीवन को वापस से कैसे बेहतर बनाएं, पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप हो वो हमेशा ही नेगेटिव है। इस हद तक नेगेटिव है कि उसको उस नेगेटिविटी से बाहर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन इस बात पे भी आपको ब्लेम किया जाता है कि भाई तुम तो सॉल्यूशन मोड पे हमेशा रहती हो, हमें सॉल्यूशन चाहिए नहीं। तो परेशान रहना है, लेकिन परेशानी का हल नहीं चाहिए, क्योंकि एक शौक है परेशान रहने का, शायद रोते रहने का, और जो सामने वाला है उससे भी यही उम्मीद होती है कि वो साथ में रो ले, पर बाहर निकलने की बात ना करे, क्योंकि वहीं अच्छा है, कहीं वहीं वो शायद व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। दूसरा, अगर आप नोटिस करें तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप बाद में अगर बैठ के सोचें तो आपको समझ ही में नहीं आएगा लड़ाई हो किस लिए रही थी यार, क्यों हम इतना चिल्लपौं मचाए हुए थे घर में, क्योंकि घर में या कहीं पर भी क्यों इतनी चिल्लपौं थी, यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि लड़ाई का जो मुद्दा होता है वो तो बहुत ही पेटी और बहुत ही छोटा होता है, जहां से शुरुआत हुई होती है, और फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आपको समझ ही में नहीं आता। बाद में आप सोचने बैठते हो तो लगता है यार ये हुआ क्या। और ये एक बार की बात नहीं होती, रोजमर्रा की कहानी है, हर वक्त यही होता है। तो आप कहीं कंफ्यूज्ड ही रहते हो एक्चुअली, क्योंकि समझ तो आता नहीं कि वो क्या रहा है भाई, क्यों इतनी चिल्लपौं मची है जीवन में, हुआ क्या है। कोई नहीं, आदमी दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विचित्र और बुरी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन उनके यहाँ कभी चिल्लपौं नहीं होती। लोग गरीबी में भी रह के चिल्लपौं नहीं होती, सब कुछ ठीक होने के बावजूद हर वक्त चोचो झांझा मची रहती है, तो समझ नहीं आता नहीं। तो ये भी एक उनके ट्रेट्स हैं कि वो हमेशा छोटी छोटी चीजों पे चिल्लपौं मचाए रहते हैं घरों में। दूसरा ट्रेट इन लोग, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो फिजिकल आपका रिलेशन है वो आपके लिए ऑब्लिगेशन जैसा हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो दिखाना कि ओके यू केयर फॉर दैट पर्सन, तो उनके हिसाब से यही तरीका है। जो अगर आप ये बंद कर देते हो या आपका फिजिकल कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो वो गलत तरीके से लिया जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जो वनरेबल नार्सिसिस्ट होते हैं उनको आपका
यानी जो भी उनके कांटेक्ट में है उसका खुश रहना पसंद नहीं होता। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं या किसी से आप बात करते हो फोन पे हर वक्त, तो उनको एक तो जेलसी फैक्टर होता है फॉर सम रीजन। वो हमेशा उस चीज से खफा ही रहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आपको उस आदमी से क्यों, जिसके साथ भी अगर आप इंजॉय करते हो तो आप वो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं किसी। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो ऐसा कुछ माहौल घर में बना के रखेंगे कि जिसमें आपको लगे कि फोन अब ज्यादा देर आप बात नहीं कर सकते हो, काटना ही पड़े आपको, क्योंकि अगर आपको माहौल घर का ठीक रखना है तो। और एक जेलसी होती है, एक कह सकते हैं पोजेसिव नेचर। जब भी कुछ गलत होता है और उनको सामने वाले को या ये वनरेबल नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि ही इज लूजिंग और शी इज लूजिंग द बैटल, और ये इनसिक्योरिटीज उनकी बाहर आती हैं कि अरे कहीं सामने वाला चला ना जाए, छोड़ ना दे, ऐसा ना हो जाए, तो वो बड़े ही ग्रैंड जेस्चर्स करते हैं या दिखाते हैं ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि जैसे जो भी उनको लगता है, कहीं उनको ये पता होता है कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो वो चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं और वो बड़ा मतलब चीजें अलग तरीके से करते हैं, लेकिन क्योंकि इस चीज को वो गलत है या वो उनमें प्रॉब्लम है, इसको वो एक्सेप्ट तो करते नहीं है, तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये मीनिंगफुल नहीं होते चेंजेस, क्योंकि वो बैक टू स्क्वायर वन हो ही जाता है। तो फिर अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो या आपके कांटेक्ट में है, चाहे वो आपके पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन, फ्रेंड, पार्टनर, जो भी हो, लड़का, बच्चा, जो भी हो, अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप ये महसूस करते हो या आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो फिर सबसे बड़ा इलाज उसका यही, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वो इलाज करे अपना, या वो चाहता है कि वो बेहतर हो, तो उसका सबसे बड़ा इलाज ये कि पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि कुछ प्रॉब्लम है। जो अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये जानना जरूरी है कि कौन सा सही व्यक्ति है जिसके साथ, कौन सा ये डॉक्टर है, काउंसलर है जिसके साथ वो बात करेंगे तो इसमें कोई बदलाव आएगा। क्योंकि काफी बार तो उनको काउंसलर्स और इन चीजों पे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि अगेन उन्हें पता ही नहीं है कि वो गलत है, उन्हें तो लगता है कि वो पूरे समय सही है और गलतियां जो हैं वो सामने वालों में है, क्योंकि सब कुछ तो सामने वालों का किया धरा है। तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को इन लोगों के रियल मीनिंगफुल चेंजेस इनकी लाइफ में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जो उनकी लाइफ में इन्वॉल्व है, इसलिए किसी न्यूट्रल पार्टी को बीच में आना होता है। और प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलर्स, हम ये कहें कि भाई श्रिंक के पास जाना तो बकवास है, उन्हें क्या आता होगा, लेकिन उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, कुछ तो जानते होंगे ना यार, कुछ तो तरीके होंगे ना। जितने एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में होते हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा। और फिर दूसरी चीज कि किसी और के लिए कौन किसके लिए बदलता है। अगर हमें बदलना है या मुझे कोई चेंजेस अपने जीवन में लाने हैं तो मुझे मेरे खुद के लिए लाने हैं। और ये बहुत खास करके जो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन में होते हैं, वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनकी वजह से वो सामने वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाले के साथ अगर वो ना रहे या अगर उनकी जिंदगी से चले गए तो वो क्या करेंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन अगेन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम सोचते हैं हम किसी को बचा रहे हैं, पर इन द प्रोसेस हम अपने आप को भी डुबो देते हैं बुरी तरह, और कई बार बहुत देरी हो जाती है। जब डूब जाएंगे तो फिर किसको बचाएंगे, है ना। तो डूबने से पहले अपने आप को बचा लें, क्योंकि वही है ना, हर जगह यही बोला जाता है ना, प्लेन में भी, कि अगर प्लेन में कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन आप अपने आप को लगाएं, उसके बाद दूसरे की मदद करने की सोचें। क्योंकि अगर आप मदद करने जाएंगे और आपने खुद अपना ख्याल नहीं रखा है तो आप मदद क्या करेंगे, क्योंकि आपकी ताकत ही नहीं होगी, है ना। तो फिर पानी में कूद जाना जब स्विमिंग ना आती हो, ये सोच कर कि चलो सामने जो डूब रहा है उसको बचा लेंगे, तो नहीं, उसे तो नहीं बचाएंगे, आप खुद पर जरूर डूब जाएंगे। तो हर जगह रियलाइजेशन और हर जगह एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि जिस तरफ वनरेबल नार्सिसिस्ट को ये एक्सेप्ट करना कि गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो सामने वाले को जो उसके साथ रिश्तों में है उनको भी एक्सेप्ट करना कि हम खुद डूबे जा रहे हैं और हमको खुद को, अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है ना। तो ये था वनरेबल नार्सिसिज्म का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। क्या पता आप लोग सब
किसी बात से रिलेट किया हो, कोई एक पॉइंट ऐसा हो या कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में हो जो आपको ऐसा लगता है कि आप इस टाइप का है या आप खुद ऐसे हो, तो छोटी छोटी चीजें क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में, अगर आप भाई काउंसलर के पास जाते हैं वो तो बेस्ट है, जो अगर आप काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते और आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई हम तो सक्षम हैं, हम तो सब अपना खुद ही कर लेते हैं, हमसे बेहतर कौन, क्योंकि ये प्रॉब्लम नार्सिसिस्ट की होती है कि उसको लगता है उससे बेहतर कौन, वो तो सब जानता है। तो अगर ऐसा आप इस दौर पे हो तो 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो शायद कुछ फर्क आएगा। माइंडफुल होना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नार्सिसिस्ट, वल्नरेबल नार्सिसिज्म जो लोग सफर करते हैं, जो पर्सनालिटीज होती हैं, वो कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं फाइट के दौरान या आगे पीछे जो बहुत हर्टफुल होती हैं, सोचते नहीं है और बाद में अगर कोई बात हो तो कहते हैं उस वक्त तो मैं गुस्सा था इसलिए ऐसा बोल रहा था, या मैं तो उस वक्त गुस्सा थी कि इसलिए ऐसा बोल रही थी। पर ये गलत है। हमेशा जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है या कोई चीज निकलती है तो सोच के बोलना चाहिए। बी माइंडफुल, क्या मैं ये बोल रहा हूं सामने वाले को किस तरह लगेगा। जो अगर बुरा लग रहा है सामने वाले को तो थोड़ा माइंडफुल हो जाना चाहिए, थोड़ा केयरफुल बोलने से पहले ना, क्योंकि वही है ना कि क्या कहते हैं, धनुष से निकला हुआ बाण और जुबान से निकली हुई बात आप वापस तो ले नहीं सकते ना। जिसको चुभनी है तो जाके चुभ ही जाएगा, वो बाण भी और बात भी। और फिर कहते हैं ना कि औरतों के साथ तो जो चीज एक बार चुभ गई वो निकलती ही नहीं है, बरसों तक, उम्र भर रहती है। जब जरूरत होगी तो उसको लाइव कर लेते हैं, है ना। तो औरतों के साथ तो खास करके इस चीज में माइंडफुल रहना चाहिए, जो अगर आपको इच्छा है रिलेशन रखने की, जो नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपको किसी भी रिश्ते का कोई वैल्यू है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर आपको वो रिश्ता वैल्यू रखता है तो ऑफ कोर्स थेरेपी के लिए अगर आप जाएंगे तो वो तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हो तो दूसरे पॉइंट्स, फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड पे तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। वो है ना कि जब हम किसी मुसीबत में होते हो लेकिन अपने से बुरी हालत वाले को देखते हैं तो अपनी मुसीबत कम लगने लगती है ना। वही चीज है कि जब जो ग्रैटिट्यूड है कि हर वक्त रोते रहना, परेशान रहना, कह रही ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, तो कभी कभार ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई हमारे पास है क्या, उसके लिए हम शुक्रगुजार भी तो हो जाएं, क्योंकि कितने लोग हैं उनके पास वो भी नहीं है। तो फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड ऑल्सो इज अ हीलिंग फैक्टर। देन फोकस ऑन मीनिंग एंड पर्पस, कि भाई जो भी एक्शन आप कर रहे हो उसका क्या कारण है या आप क्यों कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपका क्या पर्पस है, आप चाहते क्या हो। इस चीज को डिफाइन करना कि भाई आप कहाँ पहुंचने चाहते हो। हाँ, अगर आप रिश्तों को एकदम तोड़ देना चाहते हो, दुनिया भर के रिश्तों को, तो फिर तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर आप ये नहीं चाहते हो तो फिर चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। और दूसरा बहुत जरूरी, क्योंकि इन लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा नाक पे होता है, तो ये जो गुस्सा है उसको मैनेज करने के तरीका क्या है। भाई जो आउटलेट है आपका, वो आपकी जुबान से गंदे शब्द निकले या चिल्लपांव हो घर में, इससे बेहतर है कि आप कहीं राइट डायरेक्शन में, चाहे टहलने निकल जाएं या कोई एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें, ऐसा कुछ अपने जीवन में इंक्लूड करें, तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े। एनीवेज, तो आज की चर्चा थी वल्नरेबल नार्सिसिस्ट के बारे में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोग डिफाइन करने की कोशिश करें कि आप जिस व्यक्ति के साथ या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड, दोस्त, पड़ोसी, कौन है, क्या है, जो आपके जीवन में आपका हिस्सा बने हुए हैं, क्या वो इस ट्रेट से सफर करते हैं क्या, और जो अगर करते हैं तो उनका आप पे क्या असर है, और आप अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।